अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में आपको। और हमारा आपका साथ रहता है सैटरडे को, और प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं जिसमें आप सवालात आते हैं। डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए, सवालात का सिलसिला। और हमारा आपका साथ जो है आज के प्रोग्राम में हम जो करंट अफेयर्स चल रही हैं, जिस तरफ लोगों का रुझान है, उस पर भी बात करेंगे। और जो हमारे पास सवाल आया है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जो हमारे पास सवाल आया है यहाँ पे फारिया साहिबा का, वो भी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कल फ़ैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, और फारिया साहिबा कहती हैं कि ये इनके हस्बैंड हैं, वो तकरीबन 1.5 माह से एक गू की कैफियत, और सारा दिन जो है कभी एक चैनल से दूसरे चैनल पर सर्फिंग करते हुए, और जिस तरह से कुछ लोग होते हैं वो ये जो टॉर्नेडोज़ होते हैं और ये जो बड़े बड़े तूफ़ान होते हैं ना, उनको फॉलो कर रहे होते हैं बाकायदा। वो अपनी गाड़ी में निकलते हैं और वो जो तूफ़ान चल रहा होता है उसको फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं। ये फारिया साहिबा के जो हस्बैंड हैं, अगरचे बज़ात ख़ुद एक बिज़नेसमैन है, मगर वो कह रही हैं कि पिछले 1.5-2 माह से ये हर वक्त मुख्तलिफ़ चैनल्स पर सर्फिंग करते हुए ये देख रहे होते थे कि ये जो केस है, ये ऊँट है, ये किस करवट बैठेगा, और जो पनामा केस है ये क्या इसका फ़ैसला निकलता है। और फिर उसके बाद वहाँ से फारिग होते थे तो सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल सेट पे बैठ के उस पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, कोई स्टेटस है, और उनका जो हल्का अहबाब है उसमें भी एक पोलराइजेशन की सी कैफियत हो गई थी। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो एक जमात के हामी, एक जहन के हामी, कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ जो है दूसरे के साथ। तो इसमें जो जज्बात हैं, जो सही काम है, बिज़नेस जो है और बच्चों के साथ ताल्लुकात, और कल से वो जो एक पशमुर्दगी की कैफियत, और फिर उसके अलावा जो है एक ज़हनी कर्ब सा, और ये कोई काम पे फोकस ना कर पाना, ये मेरा ख़्याल है डॉक्टर साहब ना सिर्फ ये फारिया साहिबा के घर में ये कैफियत है, बल्कि और भी घरों में ऐसा काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि देखने में आता है। बिल्कुल आप वो याद करें कि जैसे पाकिस्तान की टीम जब खेलती है और कोई वर्ल्ड कप शुरू होता है या कोई भी, तो उसमें आप टीम को फॉलो करना शुरू करते हैं। अगर मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं आया, इंडिया से हम पहला मैच हार गए अगर ओडीआई में, तो वो सारी आवाज़ें कसना और गालियां देना और कहना टीम बिल्कुल बेकार है। और वो भी मुझे ख़्याल याद आ गया कि जिस तरह से हमारी वुमेंस टीम गई हुई थी क्रिकेट की, तो बेचारे हार के सारे मैचेस ही हार गई वो लड़कियां। तो जब वापस आई तो कोई उनको जो है लेने ही नहीं गया, और हत्ता कि एक तस्वीर थी जिसमें वो अपने वालिद साहब के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के घर जा रही है और एक सहेली उनकी पीछे बैठी हुई है। तो यानी कि लोगों की इतनी वाबस्तगी होती है और वो चाहते हैं कि बस हमारी मर्ज़ी चले, और हालांकि सारी पाकिस्तानी हैं, मगर ये इनका भी यही शौहर का मसला रहा है। और मेरा ख्याल है जनरली भी डॉक्टर साहब ये आज के सिनेरियो में, क्योंकि कल जो फ़ैसला आया और उसको जिस तरह लोग फॉलो कर रहे थे, क्या ही अच्छा हो कि आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या साइकोडायनेमिक्स हैं, क्या सोच है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा होता है, इसको हमें कैसे लेना चाहिए इन गुड स्पिरिट, इन ट्रू स्पिरिट, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी मफलूज ना हो। इजाज़ भाई, ज़िंदगी बहुत मज़ेदार हो गई है और हम कौमी तौर पर सारे मामलात में अब शरीक रहते हैं। पहले होता था रात को एक दफ़ा 9 बजे ख़बरें होती थीं और वो अच्छी अच्छी ख़बरें होती थी। ये मैं 70 की दहाई की बात कर रहा हूँ, 60 की दहाई में तो बिल्कुल ही ऐसा था। और अखबार लिखता बच्चा है, मतलब हर चीज़ ठीक हो रही है जी, और तकरीबन तमाम ख़बरें हुकूमत के बारे में होती थी और वो अच्छी अच्छी ख़बरें होती थी। कोई अमूमन बात नुक्ताचीनी ये वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। फिर ये अब बहुत से चैनल आ गए हैं, फिर सोशल मीडिया आ गया है जिससे कि हर शख्स के पास अपना टेलीविज़न चैनल है, यानी वो कुछ नशर कर सकता है, वो कुछ ब्रॉडकास्ट कर सकता है एग्जैक्टली, वो जवाब दे सकता है, वो राय का इजहार कर सकता है। तो ये बड़ा खूबसूरत ज़माना आ गया है कि लोग एम्पावर्ड हो गए हैं, लोग बेबस नहीं रहे, वो बहुत कुछ कह सकते हैं, वो अपनी राय का इजहार करते हैं।
और जब ये नया ये लोगों के हाथ में टूल आया है सोशल मीडिया का, तो लोग बड़ा खुल के जो दिल करता है, जो भड़ास है, वो निकालते रहते हैं। और अल्टीमेटली ये एक बहुत मुस्बत प्रोसेस है, ये लर्निंग का प्रोसेस है। आप देखिए कि लोगों को, आम लोगों को मैंने बातें करते हुए सुना तो मुझे पता चला कि उनको लॉ की काफ़ी अवेयरनेस है। इन लोगों को अब पता है, जो पहले बातें सिर्फ वकला को पता होती थी, ये प्राइमा फिशाई क्या होता है, बादिउन नज़र में क्या होता है, इसका आम ज़बान में क्या मानी है, कानूनी ज़बान में क्या मानी है, और ये अदालतों में काम काज कैसे होता है, और कैसे अदालतें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, कैसे कोई ट्रायल कोर्ट होता है, कोई ये यहाँ नैब कोर्ट होता है, या कोई कुछ पर्पसेस होते हैं कोर्ट्स के स्पेसिफ़िक। और 62-63 का जो मामला है, और अमीन का मामला, एटलीस्ट एक डिस्कोर्स है, एक बहस है, मुबाहिसा है जो चलता रहता है, और इससे हमारी इज्तिमाई तरबियत होती है। हमें पता चलता है कि मुल्की मामलात कैसे चल रहे हैं, हमारी कुछ से है, हमें लगता है कि ये हमारा मुल्क है, इसको हम चला रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ जो होता है, तो इसमें आपकी अपनी ज़िंदगी अपने अपने मुकाम पे अगर चलती है जी, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप अपना काम धंधा रोक के घर में बैठ जाएं, अपने कारोबार पे तवज्जो न दें, और हर वक्त चैनल मिजाज इसी पे डिपेंडेंट हो कि वहाँ क्या हो रहा है, कि मेरी पार्टी या मेरी टीम विन करती है कि अगर तो मेरी पार्टी या मेरी टीम विन करती है तो मैं खुश हूँ, और अगर मेरी पार्टी या मेरी टीम विन नहीं करती तो मैं बस फिर अटवांटी खटवांटी लेके पड़ जाऊंगा। वो जैसे पुराने ज़माने में शहज़ादियाँ होती थी, तो वो ज़रा सी बात पे वो अटवांटी खटवांटी लेके पड़ जाना, और फिर बादशाह सलामत आते थे कि उनकी शहज़ादी का क्या मसला है, और वो उसकी शराइत पूछते थे, और वो फिर उसकी ख्वाहिशें पूरी करते थे, तो फिर वो अटवांटी खटवांटी से उठती थी। तो वो शहज़ादियों वाला काम जो है वो ठीक नहीं है। पोलराइजेशन वाला काम ठीक नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली किसी शख्स को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पे ले जाएं, और किसी दूसरे को बिल्कुल आप अथाह गहराइयों में फेंक दें, अछूत बना दें। और ये जो पोलराइजेशन है, ये कुछ ना कुछ चल जाती है जब आपका मुकाबला इंडिया की टीम से होता है। जब हमारी क्रिकेट टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम आपस में खेलती है, तो जज्बा हुब्बुल वतनी, और आप खेल को भूल के जीत की फ़िक्र में जब लग जाते हैं तो ये चलता है। लेकिन जब आप अपने ही मुल्क में, अपने ही मुआशरे में, अपने ही अदारे में और अपने ही घर में दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और बहुत पोलराइजेशन हो जाती है, और आप ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग में चले जाते हैं और ग्रे एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो फिर इससे बड़ी कबाख्तें जन्म लेती हैं। फिर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारी टीम या हमारी सियासी पार्टी हर वक्त ऊंचे मकाम पे नहीं रह सकती। आप दुनिया भर में देखें, जीत हार होती रहती है, कभी एक पार्टी जीत जाती है, कभी दूसरी पार्टी जीत जाती है। अमूमन दुनिया में जो 2 पार्टी सिस्टम है वही होता है। हमारे मुल्क में कुछ 2-3 बड़ी पार्टियां होती हैं, फिर कुछ परचून पार्टियां होती हैं। अभी तो परचून पार्टियां रह गई हैं, बड़ी पार्टियां तो उभर के फिलहाल बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान में 3 हैं, मुस्लिम लीग नून है, और पीटीआई और पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी हैं। फिर कहीं प्रेशर ग्रुप्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, जैसे जमात इस्लामी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ANP है, मौलाना फजलुर रहमान है, शेख रशीद बजाते खुद एक पार्टी है, काफ़ी भारी भरकम पार्टी है खुद से ही। तो ये काफ़ी समझ आती है बातों की, ज़िंदगी की समझ आती है कि कैसे अच्छे बुरे वक्त आते हैं और उसमें लोग कैसे रवैये इख्तियार करते हैं। अब जैसे मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला इमरान खान के लिए ये है कि उनको आदत सी हो गई थी कि नवाज़ शरीफ को भगाना है, गो नवाज गो, और उसको हटाना है। अब वो हट गया, तो अब 9 वाट उनको समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। जैसे बच्चों को स्कूल की छुट्टियां जब हो जाती हैं 2 महीने की, तो 2-3-4 दिन तो वो खुश रहते हैं, कहते हैं मैं बोर हो गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई बर्गर खिलाओ, मुझे कोई एंटरटेन करो, तो वालिदैन फिर करते हैं। अब उन्हें पता नहीं, उन्होंने कोई तैयारी कर रखी है इस बात की कि नहीं कि 9 वाट अब क्या करना है। तो अब अगर देखें तो यही मामला जो कल हुआ है जी,
ये अगर आगे कोई 8 महीने बाद होता तो शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि इसको मेंटेन करना, इस जुनून को, इस जीत को मेंटेन करना, इस सुप्रीमेसी को जी, इस पारसाई को, इस मॉरल विक्ट्री को, या जो भी सियासी फतह है, क्योंकि हर चीज़ का मज़ा वक्त के साथ घटता रहता है। आप बेहतरीन खाना खा रहे हो तो थोड़ी देर के बाद उसकी लज्जत कम होने लगती है, और लॉ ऑफ जो डिक्लाइनिंग है, डिमिनिशिंग जो लॉ है कि हर चीज़ का मज़ा आखिरकार कम हो जाता है। और ये मज़ा कितनी देर आप मेंटेन करेंगे? और फिर आप देखिए तो जिन लोगों के ऊपर चोट पड़ी है कल, तो वो जाके उन्होंने खुदकुशी नहीं कर ली, किसी पहाड़ से छलांग नहीं लगा ली, वो नए जोशो जज्बे से वो कहते ठीक है अब हम फारिग हैं, अब हम सियासत करेंगे। पहले तो हम सारा दिन जिम्मेदारियां भी पूरी करते थे, लेकिन अब हम जो है हर बात का जवाब खुल के दे सकते हैं, और वो रिलीफ हो गया उनको कि ठीक है, अच्छा ऐसी जड़ा सब कड़ना सी कड़ लिया वो है भाई, चलो ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। अगरचे उनके मद्दाह हैं जो, वो काफ़ी उनको चोट पहुंची है और वो खाना नहीं खा रहे, और वो ये 20 लेके पड़ गए हैं। ब्लैक डे जो आम जो परस्तार होते हैं जी, वो उनके अंदर असाब कोई इतने मजबूत नहीं होते, पर जिनके वो परस्तार होते हैं उनके असाब बड़े मजबूत होते हैं, इसीलिए तो वो परस्तार होते हैं और इसीलिए तो वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो नवाज शरीफ के साथ पहले भी ऐसा होता रहा। हाँ? आज से कोई 15 साल पहले तकरीबन उनको 21 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया, 14 साल की कैद हो गई, और ये हो गया और वो हो गया, लगता था फिनिश्ड, द पार्टी इज़ गॉन। लेकिन आप देख लें इस तरह फाइट बैक करते हुए फिर आके तो वज़ीर आज़म बन गए। अच्छा, अब तो सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि उनको नाअहल करार दे दिया गया है और उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई वाज़ेह वर्डिक्ट नहीं है। लोग अपनी क्या सराइयाँ कर रहे हैं जी, लेकिन ये जो एरर ऑफ ओमिशन थी एक तरह से मेरी नज़र में, यानी कि उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी जो कि वो कसदन नहीं थी, या जो है जो उनको करना चाहिए था, यानी वो बताना चाहिए था कि मैं वहाँ पे फ़लाँ जगह पे नौकरी जो है मेरी है यूएई में, वो मिस कर गए उसको। अब वो मिस कर गए और उसमें कोई मेलाफाइडी नहीं नज़र आती, क्योंकि अगर वो उसे बयान कर देते तो कुछ भी ना होता, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकते थे। क्योंकि हम जब कोई चीज़ कंसील करते हैं किसी बेनिफिट के लिए या सज़ा से बचने के लिए, तो वो एरर ऑफ कमीशन मानी जाती है। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ नहीं बताई जिसके बताने से कुछ नहीं होना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, तो वो एरर ऑफ ओमिशन है। उस वक्त उनके जहन में नहीं था कि ये इतना अहम है शायद। हाँ, उस वक्त 100 चीज़ों में जब ध्यान होता है, तो अब जब रिव्यू के लिए जाएंगे, जो यकीनन ये जाएंगे रिव्यू के लिए कि जी नज़र सानी फरमाई है, तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि हमने चूँकि तनख्वाह वसूल नहीं की थी। एक सवाल तो ये है ना कि भाई ये काम किया ही क्यों? सवाल तो छोटा सा है, पर सवाल तो रुसवाई का है, सवाल तो रुसवाई का है कि नहीं, मगर मतलब क्या ज़रूरत है एक बंदे को किसी और मुल्क के हमारा अपना जो मुल्क है जी, हमारे पास उसका जो कामा है, हमारे पास इतना प्यारा मुल्क है। दुबई क्या बेचता है पाकिस्तान के सामने? पाकिस्तान की आदत है पाकिस्तान। ये बताइए दुबई क्या बेचता है पाकिस्तान के सामने? अगर उन्होंने कोई लेपा पोती करके कुछ बना लिया है तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान है, अगर आप ज़रा डिस्टेंट व्यू से देखें, पाकिस्तान एक हसीन व जमील मुल्क है जो बहुत बड़ा असासा है हमारा, जिसमें अल्लाह ताला ने हर नेमत और हुस्न दे रखा है, काबिलियत दे रखी है। हमें अपने पाकिस्तानी होने को क्यों फ़ख्र से नहीं देखना चाहिए? हम क्यों नेशनैलिटियाँ मांगते फिरते हैं, अकामे मांगते फिरते हैं? हम कहते हैं कि जी हमें वीज़ा मांगना पड़ेगा। भाई वीज़ा मांगना पड़ेगा, अगर काम है तो चले जाओ, मांग लो वीज़ा, चले जाओ। तो कौन सा कोई इनकार होता है एक बोनाफाइड पर्सन को, और कौन सा आपने जाके लाइन में लग के वीज़ा मांगना होता है? आपका तो हुक्म चलना है कि जी मुझे वीज़ा चाहिए तो वीज़ा मिल जाएगा। ये जो अकामा लिया, उसके लिए नौकरी शो की कि नौकरी है, तो ये करप्शन है? करप्शन नहीं है, मैं इसे कहूँगा कि ये एक नासमझी है, एक नाकदरी है अपने
सेल्फ एस्टीम की कमी है। देखिए ये सेल्फ एस्टीम की कमी है, ये इज़्ज़त नफ्स की कमी है, ये अपने वजूद और अपने वजूद के साथ जो मुंसलिक चीज़ें हैं उनकी कदर ना करने वाली बात है। और ये स्टेचर के उनके और ये सभी हमारे बहुत ज़्यादा जो नुमाइंदगान हैं पार्लिमान में, ये उनका मसला है कि वो कहीं ना कहीं किसी और शाख से भी, ऊंचे दरख्त की किसी न किसी शाख से लटके रहना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहते हैं। हाँ जी, हमारे पास जो है नेशनैलिटी हो अमेरिका की हो, राज करें हम पाकिस्तान में, तो सचता नहीं है। हम पाकिस्तान की कदर करना सीखें, पाकिस्तान में अपने जो दूसरे लोग हमारे साथ बसते हैं इस खूबसूरत सरजमीन पर, उनकी कदर अफजाई करें, उनको नीचा ना दिखाएं, उनको उनके ऊपर कीचड़ ना उछालें। इंसानों से गलतियां होती हैं, फरिश्ते नहीं होते इस दुनिया में। कोई माजी में गलतियां करता रहा होता है और हम सब गलतियां करते हैं, सब गुनाह करते हैं। हमारी गलतियां और हमारे गुनाह एक दूसरे से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, उनमें ज़रा वैरायटी होती है और हमें लगता है जो हमारा कोई गुनाह है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की बजाय जो बीच का एरिया है, यानी बेहतरी की तरफ आप सफ़र जारी रखें, जो कोताहियाँ हैं उनको करें, जो कमियां हैं उनको पूरा करें, जो गुनाह हैं उनको छोड़ दें। और माजी की निस्बत अगर आप कल की निस्बत आज अच्छे हैं तो ये काफ़ी है, और अगर आप और भी कोशिश करेंगे तो और भी बेहतर हो जाएंगे। और आप देखिए 12-13 से ज़्यादा ऐसे वज़राए आज़म हैं जिनमें से किसी को कत्ल कर दिया गया, 2 को कत्ल किया गया, 1 को फांसी लगा दी, किसी को निकाल बाहर किया, किसी को मजबूर किया कि तुम इस्तीफा दो। बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा बरतरफ हुई, नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा बरतरफ हुए 90s में। अच्छा, अब वो मुख्तलिफ अंदाज में से ऐसे ही आखिरकार होता है। मुझे बताएं और कितनी कोई नौकरियां हैं जो एक सरकारी नौकरी को लोग कितना महफूज समझते हैं। एक क्लर्क ही अपने आप को बादशाह समझता है, इसलिए कहते हैं क्लर्क बादशाह। यहाँ बादशाह क्लर्क हो गए, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए। अब दूसरी तरफ बात यह है कि इमरान खान बजाते खुद बेपनाह खूबियों के मालिक हैं, हम सब के हीरो हैं। यानी पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स हो जिसने इमरान खान से प्यार ना किया हो, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ। मैंने अपने मुंह से बहुत साल पहले नवाज शरीफ के मुंह से कलमात सुने इमरान खान की मोहब्बत के। तो कौन है जिसमें पाकिस्तान में इमरान से मोहब्बत नहीं की? इस वक्त कोई ज़िंदा सांस लेता हुआ शख्स पाकिस्तान में अगर है तो बता दें जिसने कभी इमरान खान को नहीं चाहा। सही है। मुझे बताइए, इससे ज़्यादा दौलत किसी इंसान के पास हो सकती है कि उसका पूरा मुल्क, एक एक नफ्स उसकी मोहब्बत में सरशार है। अब उसे क्या करना चाहिए? अब उसे क्या करना चाहिए जो इतना ब्लेस्ड हो कि हर दरवाज़ा उसके लिए खुलता चला जाता है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी जगह पे जाए। अल्लाह ने इतना सेलिब्रिटी, इतना ज़बरदस्त मर्दाना हुस्न का, वजाहत का नमूना बनाया और हर कोई उसे चाहता है। मैं नवाज शरीफ और इमरान खान से मिल चुका हूँ, दोनों बासलाहियत हैं, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं गिनता, बहुत खूबियों के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त असाब के मालिक हैं। इमरान खान भी आखिरी बॉल तक लड़ने वाला इंसान है, मायूस होने वाला इंसान नहीं है, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। यही हाल नवाज शरीफ का है, वो भी पलट पलट कर वापस आता है, वो भी पलट पलट कर फिर दिखाता है कि मेरे अंदर गट्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अंडरमाइन करने वाली बात है। एक बंदा जो 3 दफ़ा हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला बना और अब फिर वो नई जिद्दोजहद में है 67 ईयर्स की एज में। यहाँ 67 ईयर्स की एज में लोग जो हैं कुछ भी नहीं, डाउन ही डाउन। यहाँ तो 40 साल के लोग कहते हैं जी बस जी उन बुढ़े हो गए। तो आप अगर देखें तो अगर कोई कहता है कि उसमें सलाहियतें नहीं है तो वो भी सही नहीं कहता, लेकिन अगर कोई कहता है इमरान खान में सलाहियत नहीं है तो ये भी बहुत गलत कहते हैं। आप शौकत खानम को, आप नमल को देखिए, मुस्बत काम जब भी कोई करेगा उसको हर कोई एक्नॉलेज करेगा। मुझे कोई बंदा ला के बताइए जो कहे कि शौकत खानम बड़ा बुरा अदारा है, ये अच्छा नहीं है। कोई बंदा कहेगा, कोई कहेगा कि नमल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो कुल आलम बोलता है, लेकिन अगर आप कभी भी हद से तजावज़ करते हैं तो फिर कोई ना कोई कहता है कि नहीं ये शाया निशान नहीं है, ये आपको ज़ेब नहीं देता। फिर आप जब
कोई फ़ैसला करते हैं कि ये मैंने हासिल करना है, तो उसके लिए फिर आप कहें कि जी बाई हुक और बाई क्रुक मैंने हासिल करना है, मुझे बेग बोरो और स्टील कुछ भी करना करे तो ये मैंने करके दिखाना है। तो ऐसी ज़िद्दें अच्छी नहीं होती। आप किसी को गिरा के उसके वजूद पे अगर कोई ताजमहल, कोई महल बनाना चाहते हैं तो उससे कुछ मुमकिन नहीं होगा। नहीं, ये आप अपनी तौर पर जब आप कोशिशें करते हैं और किसी को गिराने की कोशिशें छोड़ देते हैं और अपने औसाफ को उजागर करते हुए ऊपर आते हैं, लोगों के दिल जीतते हैं, लोगों से वोट लेते हैं और किसी को आप वोट आउट कर देते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठती। सो नवाज शरीफ चले गए, क्या अगले 8, 9, 10 महीने यही मोमेंटम रहेगा? क्या आपको फिर वही कहना पड़ेगा जो आप पहले कहते रहे हैं, या आपको अपने कोई प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा? आपको बताना होगा कि आपका वादा क्या है या आपका इरादा क्या है? एक सवाल मेरे ज़हन में भी आता है कि क्या बदउनवानी जो है वो PMLN तक महदूद होकर रह गई है? नहीं, ये तो हर इंसान के साथ है ना। दुनिया के जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, तो बदनवानी तो वहाँ भी रची बसी है, पर वहाँ सिस्टम इन प्लेस है। असल बात यह है सिस्टम है। आप सिस्टम के लिए जद्दोजहद करते हैं, आप इंसानों के ख़िलाफ़ चल के कामयाबियाँ हासिल करते हैं तो वो मामूली कामयाबियाँ होती हैं। लेकिन जब आप सिस्टम डेवलप करते हैं कि आपका सिस्टम फ्लॉलेस हो, जिसके अंदर से बच निकलने की गुंजाइश कोई ना हो जी, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि आप मुख्तलिफ सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करते हैं, जैसे सिक्योरिटी के सिस्टम है। आप देखते हैं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, किसी की मजाल नहीं कि गलत आदमी किसी बुरी नीयत से एयरपोर्ट में घुस जाए या वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाए या GHQ में घुस जाए। ये एक फ्लॉलेस सिस्टम है। लेकिन फिर एक शेरपाव पुल के आगे नाका है, वो भी कुछ सिस्टम है जिसमें चेकिंग होती है तो किसी का घुसना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिर सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों जगह पाकिस्तान ऐसी हैं जहाँ कोई हिफाजत नहीं की जा सकती। जब चाहे कोई ना कोई दहशतगर्दी का मामला हो सकता है। तो जब तक सिस्टम नहीं बनेगा जी, तब तक बात नहीं बनेगी। आप नवाज शरीफ को टारगेट कर लें या आप इमरान खान को टारगेट कर लें, आप नवाज शरीफ को बुरा कहें तो फिर वो आपको बुरा कहेगा। एक के हामी दूसरे को बुरा करते हैं, दूसरे पे हमलावर होते हैं, अटैक्स करते हैं। तो इससे बाहमी ताल्लुकात भी घर घर ख़राब हुए हैं। मियाँ एक तरफ है, बीवी दूसरी तरफ है, और दोनों का इस कदर शदीद रुझान होता है हमारे मुखालफत का कि उनकी अपनी ज़िंदगी हो जाती है। ये एक तरफ हैं, वालिदैन दूसरी तरफ हैं। इसी तरह अदारों में भी लोग एक दूसरे के साथ सबॉर्डिनेशन में भी होते हैं और वो एक दूसरे से मुखालफ नज़रियात रखते हैं। अगर हद से ज़्यादा पोलराइजेशन हो तो गाड़ी चलते चलते रुक जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी को चलता रखें, अपनी ज़िंदगी को चलता रखें। देखिए नवाज शरीफ तो कल उन्हें हटाया गया है ओहदे से, तो उन्होंने तो कोई ये नहीं कहा मैं 2-4 दिन ज़रा बिस्तर पे गम मनाऊँगा। वो आज सुबह से, बल्कि कल शाम से ही वो अपने मुशावरती कामों में लगे हुए हैं और वो अपने मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे हैं। मैंने सुना आज नाश्ता भी उन्होंने फिर रवायती किया है, जो हमेशा उनका पसंदीदा होता है। तो बाकी लोग इतना बहुत परेशानियों के इजहार में क्यों पड़े हुए हैं? तो ज़िंदगी को चलता रखें। आप नवाज शरीफ के हमायती हैं, बिस्मिल्लाह, पर इमरान खान का भी एहतराम कीजिए। आप इमरान खान के हमायती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप नवाज शरीफ का भी एहतराम कीजिए। किसी को बिल्कुल नज़रों से गिरा देना और किसी को बिल्कुल आसमान पे चढ़ा देना, ये प्रैक्टिकल नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। हमें थोड़ा सा रख रखाव, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ तालमेल और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कि सोशल मीडिया पे अगर कोई कहता है कि नवाज शरीफ में ये खूबी है या उनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत अफसोस हुआ, या कुछ बुरे दिनों में आप किसी से एम्पैथाइज़ करते हैं तो फ़ौरन लोग आप पे अटैक करते हैं, अच्छा आप जो करप्शन का साथ दे रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं। तो ये बातें कोई बहुत अच्छी नहीं है। अपना अखलाक संवारे रखना और बड़े लोगों के बारे में बात करते हुए अपने छोटे मुंह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये
जो कल का फ़ैसला है ये बदउनवानी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में करप्शन फ्री सिस्टम के ख़िलाफ़ ये कोई पहली बारिश का कतरा है या ये पहली दफ़ा हुआ है? कोई ऐसा नहीं, ये हमेशा ही होता है, उस वक्त लगता है ये पहली दफ़ा हुआ है। देखिए, जब भी पाकिस्तान में जो वज़राए आज़म हैं उनको हटाया गया तो आसान तरीन ये होता है कि ये करप्ट है। भाई आप और उसे क्या कहेंगे कि ये लंगड़ा है या ये फ़लाँ है या ये खूबसूरत नहीं है या ये कोई कम तालीम याफ्ता है, तो आप यही कहेंगे जी इख्तियारात का जो है कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया है। पीपल बाय दिस ईजीली, ये बिकने वाला मामला है। अब ये जो कल है ये तो करप्शन के ख़िलाफ़ एक्चुअली हुआ ही नहीं। ये तो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, ये वो बात बहुत नागवार गुजरी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल आखिर में आके कहीं ये चीज़ सतह पे आई कि एक उनका ये तनख्वाह का मामला था जो उन्होंने कभी ली ही नहीं, लेकिन डिक्शनरी कहती है कि जो तनख्वाह आपने वसूल नहीं की वो भी असासा होते हैं, क्योंकि डिक्शनरी की जो डेफिनेशन होती है वो काफ़ी अहम होती है और किसी भी मामले में जब हमें लफ्ज़ों के अंदर से सही मानी निकालने होते हैं तो हम डिक्शनरी की मदद लेते हैं। और ये मामला कि उन्होंने जो तनख्वाह वो नहीं ली, वो किसी वक्त ले सकते थे और ये 2013 के इलेक्शन में उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन फिर बात है कि वहाँ कुछ तो ऐसे इंडिकेशंस होते हैं कि ये बताइए और कुछ आपने वॉलंटियर करनी होती है। अगर वहाँ कोई खाना मौजूद था कि कहीं आप दूसरे मुल्क में मुलाजमत, अकामा या तनख्वाह या कोई चीज़, कोई इशारे होते तो फिर उसका जवाब ज़्यादा आसानी से बनता था और फॉर्म्स में ये चीज़ें ऐड की जाती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो एरर ऑफ ओमिशन जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको जब अगला बंदा कहेगा कि जी मुझे नहीं एहसास रहा, मेरे जो उस वक्त जहन में ये बात नहीं आई, मैंने जान के नहीं ऐसा किया, क्योंकि अगर ये मैं बता भी देता तो मुझे कोई नुकसान या नफ़ा होने वाला नहीं था, ये बताने से रह गया है। तो मुझे बताइए कि अगर कोई किसी को कहता है कि तुम सादक और उम्मीद नहीं रहे, तो वो कहता है कि अच्छा जी मैं आज से अल्लाह से तौबा करता हूँ और मैं पूरे सिद्क़ के दिल से आज से सच्चा इंसान और एक ईमानदार इंसान बनना चाहता हूँ और एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तो माफ़ करता है पर इंसान माफ़ नहीं करता। यही देखा। अच्छा, अल्लाह तो माफ़ करता है पर इंसान माफ़ नहीं करता, वो पकड़ के लेकिन निज़ाम करता है कि नहीं करता। असल बात तो ये है कि आपके सिस्टम में ये भी गुंजाइश मौजूद है कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है और उससे सज़ाए मौत होती है तो आपके सदर पाकिस्तान उसकी सज़ा माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सज़ा कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, जो भी चाहें वो कर सकते हैं। सो एक वो दरगुजर का भी तो मामला है ना। जी, हम शीशे के घरों में रह के कितने भी पत्थर मारें तो उससे कोई तसल्ली हमारे दिल की तो हो सकती है, हकीकत तो उससे नहीं बदलती। क्या हम सब अपने लिए हिसाब ही देने के लिए तैयार रहते हैं या हम फजल मांगते हैं? जब हम अगले जहान जाएंगे और अल्लाह ताला हमसे अगर पूछे कि हिसाब देना है या मेरे फजल के तहत चलना है, तो क्या कहेंगे आप? फजल फजल। ठीक है, तो इस दुनिया में भी ये नवाज शरीफ की अपनी गलती है। पिछले साल अप्रैल में कहने लगे कि जी पनामा का एडा रौलत है, मेरा हिसाब ले लो। ये जो डंके की चोट बंदा कहता है ना मेरा हिसाब ले लो, हिसाब नहीं दिया, ये हिसाब दिया नहीं जा सकता। हम इंसान कहाँ हिसाब देने जोगे हैं? हम अपना कर लें तो बड़ी बात है, हिसाब देना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। और यही गलती इमरान भी कर चुका है। उन्होंने कहा जी एहतसाब शुरू करना है, मेरे तो कर लो, हो गया ना शुरू। और उनका भी केस कोर्ट में है ना, और उनको भी हिसाब देने में दुश्वारियां हैं ना, वो ढूंढने पड़ रहे हैं ना कागजात। ये वो बेहतर ये होता है कि आप आज हेयर एंड नाउ से आगे बेहतर ज़िंदगी गुजारने का तहैया कर लें, इतना बहुत है। जब आप माजी में जाके अपना हिसाब देना चाहते हैं तो इससे कबाहतें ही पैदा होती हैं। आज अभी से हम अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहें तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम माजी का गंद साफ़ कर सकते, अगर हम इतने ही शेर होते तो फिर हम चिड़ियाघर में होते।
तो अगर हम समझते हैं कि हम सब जो हैं गुनाहगार, गलती करने वाले इंसान हैं, और अगर हम इस्लाह को ज़हन में रखते हैं, अगर हम ज़िंदगी का मकसद एक्चुअलाइजेशन को समझते हैं, अगर हम अपनी हर सांस के साथ बेहतरी की तरफ सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माजी का बोझ ना उठाएं तो अच्छा है, हम हाल का बोझ उठा लें और मुस्तकबिल को बना लें तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं। बहुत मुनासिब बात है, और मेरा ख़्याल है कि नाज़रीन के लिए भी ये जो है आपका अच्छा पैगाम जाएगा कि एक तो हम ख़ुद किसी के साथ इतने अपने आप को वाबस्ता और अटैच अपनी हस्ती को फनाई कर कि वो अंधेरों में गर्क हो जाए कि उनके साथ जो हुआ है। और वो मेरा ख़्याल है कि बीइंग अ लीडर नवाज़ शरीफ साहब भी और इमरान खान साहब भी इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं कि वो अपना अच्छा बुरा जो है वो उसको साथ लेके चल सकते हैं, मगर जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो कई दफ़ा अपनी पर्सनल लाइफ्स को तबाह कर रहे होते हैं। और हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। आप देखिए इमरान खान से भी आप बहुत सीख सकते हैं, जहद मुसलसल, एतमाद को बरकरार रखना, अपनी सेहत को अच्छा रखना, और ये कभी भी हिम्मत ना हारना, कभी भी मनफी ना सोचना, कामयाबी तक जिद्दोजहद जारी रखना। तो हम इमरान खान से कितना कुछ सीख सकते हैं। फिर इमरान खान से हम सीख सकते हैं कि महज अपनी ज़ात के लिए ना सोचो, अपने साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों के बारे में भी सोचो। कितनी दुआएं निकलती होंगी उन लोगों के दिलों से जो शौकत खानम से फ़ायदा उठाते हैं, जो नमल से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हैं वो जो काम है करने के। उधर नवाज़ शरीफ को देखें तो उनका एक और पैशन है, वो सड़कें बनाना, सी पैक और मुल्क को तरक्की देना और मोटरवे बनाना, और ये इस तरह के सारे कामों में पाकिस्तान को दूसरी दुनिया के बराबर उठाने की कोशिशें। और फिर लंबा करियर आप देखिए कि पिछले कोई 35 साल से वो सियासत में मुतहरक हैं और तालमेल बना के कामयाबियाँ हासिल करते हैं, असाब मजबूत हैं, घबराई हैं, और सियासत के अंदर बहुत से जो एक रवायती सियासतदान होने का तस्वर था उसको उन्होंने रख दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि जी उनसे तो MNAs नहीं मिल सकते। आपको पता है MNAs क्यों नहीं मिल सकते, या वो क्यों नहीं मिलते हैं MNAs से? वो कोई उनके साथ काम कह देते होंगे, काम कह देते हैं। तो अगर कोई अपने MNA से नहीं मिलता इस ख्याल से कि वो काम और मैंने तो करना कोई नहीं है, मैं रंजिश होगी, तो फिर सीखने की तो ये ज़रूरत है ना कि आप किसी को इनकार भी करें तो वो बुरा ना मनाएं, उसे मिलना ही छोड़ दें, ये तो मसला हल नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई आप किसी बंदे को ढूंढ के दिखाइए जिसने नवाज़ शरीफ से पिछले 4 साल में कोई जायज़ या नाजायज़ काम कराया हो, आपको ऐसा बंदा मिलना मुहाल होगा। और ये भी एक काफ़ी वजह है किसी बंदे के नापसंदीदा हो जाने की कि साडा तो कोई काम नहीं करता ना, तो फिर सानू की फायदा। वेल डॉक्टर साहब, एक हसास बात, मगर आपने हिम्मत की कि उस पर बात की। कई दफ़ा जो है हसास बातें लोग पसंद नहीं करते क्योंकि हम जल्दी एकदम जज्बाती हैजानियत का शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं बस। तो आपने कोशिश की और अपनी बात जो है कही, इसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से डॉक्टर सदाकत अली से पूछिए और उर्दू पॉइंट के फ़ोरम पे, क्योंकि ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी और कारपेट के नीचे, कालीन के नीचे चीज़ों को करने की बजाय हम जब उनको हेड ऑन लेते हैं और उस पर बात करते हैं, कई जो ग्रे एरियाज़ होते हैं और कई बातें हमारे सामने खुल के सामने आती हैं। अल्लाह करे आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान की खैर हो। अल्लाह हाफ़िज़।